वो सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर कोई बात दीजिए। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, ख्याल रखना। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? क्या किसी ने मेरा ब्रीफकेस? सर, आप ठीक है ना? सर, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। कॉल 911। एक्सक्यूज मी, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरी मदद कीजिए। सांस लीजिए, लीजिए, लीजिए। अरे ये मैंने इसे चोर से छीन लिया। उसने वादा किया कि फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तुम तो एक हीरो हो, बहुत अच्छे। हाँ, रुको, इधर आओ। इधर आओ यंग मैन, इधर आओ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ये लो। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूं। मैं कल सुबह तुम्हारा फोन का इंतजार करूंगा। शुक्रिया यंग मैन, तुमने मेरी जान बचाई। वैसे आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कोल्फ्रे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आपको मेरी जरूरत क्यों है। यंग मैन, तुमने उस रेस्टोरेंट में अपना टैलेंट बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया। मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो स्मार्ट हो, चतुर हो और हालात जितनी भी मुश्किल हो घबराए नहीं। असिस्टेंट? आपको किस तरह की मदद चाहिए? सभी तरह की, घर, काम और भी बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी। देखो यंग मैन, बात यह है कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हर हफ्ते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ये जॉब देकर मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूं, मेरी जान बचाने के लिए। वैसे आप मुझे पैसे भी दे सकते थे। किसी की एक दिन मदद करो तो वह एक दिन याद रखता है। लेकिन आप चाहे तो जिंदगी भर के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। That's funny. इतनी मदद से काम हो जाएगा और यहां आने के बाद तुम्हें और मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। ओह हाँ, वो थोड़ा जल्दी आ गए। यंग मैन, मुझे आशा है तुमने फैसला कर लिया है। प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से। वहां एक चिट्ठी है, प्लीज उसे फेंक मत देना। वो बहुत पुरानी है, मेरे लिए बहुत कीमती है। ये मेरे बेटे की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है। ओके, आप जैसा कहे सर। ग्रेट, थैंक यू। पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, सुनो। तुम्हें जो भी कुछ कहना है पुलिस को जाकर पुलिस कहना। को मत बुलाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये एक बीमारी है, मुझे क्लेप्टोमेनिया है। मैं बिना लैप्टोमेनिया? हाँ, मैं तुम्हें सच में लगता है मैं इसे यकीन करूंगा? तुम मजाक कर रहे हो।
तो तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे? नहीं, क्यों? ताकि वो हम दोनों को ले जाए? तुम्हें पता है दूसरे की चीजों को लेकर हमारा टेस्ट सेम है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गुनाह है। इतना छोटा मत सोचो, जबकि तुम इस घर के और भी कई चीजें ले सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं यहाँ 6 महीने से नौकर के तौर पर काम कर रहा हूँ और मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। और मुझे ये भी पता है कि इस बूढ़े के पास पैसे से भरी एक तिजोरी है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई तिजोरी है भी तो मैं उसे कैसे खोलूंगा? उसके लिए कोई कोड होगा। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसने नाश्ते में क्या खाया है। इसका मतलब कि जरूर वो कोड कहीं लिख कर रखा है। नहीं देखो, अब मुझे उन्होंने अभी हायर किया उसे है। पैसे की और जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है ना। तो तुम तिजोरी ढूंढो और मैं उस पर नजर रखता हूँ। मॉम, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने इसे यहाँ क्यों टांगा है? मैं चाहती थी सबको पता चले कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। डॉक्टर ने आपको हिलने से मना किया है, तो आप इन बेकार चीजों के लिए क्यों परेशान होती हैं? नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी माँ बीमार नहीं होती तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा करियर होता। मेरे करियर से किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक इंजीनियर होने के बावजूद मैं आपका ध्यान रखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे सच बताओ, वो पैसे जो तुम लाए थे वो कहाँ से आ रहे हैं? मॉम, 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 एक सेकंड रुकिए। इसे खा लीजिए। मैं आपके इलाज के लिए पैसे लेकर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ये है आखिरी चिट्ठी।
मैंने कहा था कि हम इस तिजोरी को ढूंढ लेंगे।